नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं संगीत साधना म्यूजिक एजुकेशन कॉलेज के अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बड़ा खास होने वाला है और मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ कि संगीत सीखने के कौन कौन से स्टेप होते हैं। मान लो अगर आप यूट्यूब पे भी सीखते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बहुत हैं, मतलब पूरा भरा पड़ा है और लोगों को पता नहीं होता कि करना कैसे है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। क्या होता है कि दोस्तों, आप चाहे जितना मर्जी यूट्यूब से सीख लो, आपका ज्ञान यूट्यूब जैसे ही रहेगा, मतलब आप में उस्तादी नजर नहीं आने वाली। पर फिर भी अगर आप इस जरिए से सीखते हो तो क्या क्या स्टेप होने चाहिए, अगर आप किसी गुरु जी के पास भी सीखते हो तो क्या क्या स्टेप होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं अपने वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो माफी चाहता हूँ। बहुत बड़ा फनकार तो नहीं, पर ज्यादा से ज्यादा आपको बेटर ज्ञान देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर आप वोकल म्यूजिक सीखते हो तो सबसे पहले आपको हारमोनियम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। घर में सबसे पहले आपने नया हारमोनियम लेके आना है। अब उस पर सबसे पहले सीखना क्या है, आपने सबसे पहले आपने संगीत की थ्योरी सीखनी है। एक किताब खरीद लाओ, बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाती है, राग परिचय, अपना काफी सारी बुक्स हैं, संगीत शास्त्र दर्पण है ना, संगीत विभाग, संगीत साधना भाग वन, ऐसे नाम की किताबें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले बुक लेके आओ, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया होता है कि संगीत ऐसे सीखा जाता है, ऐसे सीखा जाता है। पर फिर भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप वोकल सीख रहे हो, हारमोनियम सीख रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, हारमोनियम एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको हारमोनियम आ गया तो आपके सुर वाले सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। अगर आपने तबला सीख लिया तो आपके रिदम के सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। अगर आपने बांसुरी सीख ली तो आपको फूंक वाले सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे। अब करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपने हारमोनियम लेके आए हो, बुक लेके आओ, बेसिक नॉलेज लो, थ्योरी पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो। फिर रागदारी वगैरह बहुत कुछ थ्योरी में होता है। अब थ्योरी में क्या क्या होता है, अब स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा अगर आप वोकल सीख रहे हो तो। सबसे पहले दोस्तों, आप हारमोनियम पे सबसे पहले आप सरगम सीखो, बेअंत सरगम सीखो और उसको गाओ, दिन रात गाओ, पूरा रगड़ रगड़ के, मतलब इतना बर्तन मांज दो कि चमक आ जाए। और सरगम के बाद सरगम के कॉर्ड सीखो। इसके बाद दोस्तों आपने शुरू करने राग, सॉरी, स्टार्टिंग में राग नहीं होता, थाट होता है। आपने 10 थाट क्लियर करने और हर थाट में से जितने राग बनते हैं आपने वो सीखने की कोशिश करनी है। आपने ज्यादा से ज्यादा राग सीखने की कोशिश करनी है और 10 थाट तो पहले ही आप सीख लो। इसके बाद दोस्तों जो अगला पड़ाव आता है सुर ज्ञान करने का टेक्निक। सुर ज्ञान करने की टेक्निक ये होती है कि जब आपने 10 थाट और बहुत सारे राग सीख लिए तो आपने हाथ चलाने की प्रक्रिया को शुरू कर देना है कि आपने ऐसे सीखना है। इसके बाद आपको सुर ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। आपने तरह तरह के गाने सुनने, जो भी आपको पसंद है, जोनर पसंद है, आपने वो सारे गाने अपनी जिंदगी में उतार लेने और खूब रट्टा मार लेना और उन गानों को कॉपी में उतार लेना। और उसके बाद आपने गाने की नोटेशन ढूंढनी है और नोटेशन देख के ही गाना बजाना है और गाना आपने याद करना है और सुर ज्ञान करके आपने गाना निकालने की कोशिश करनी है। और आपने हारमोनियम इस लेवल का सीखना है कि बड़े से बड़ा उस्ताद लेवल का हारमोनियम होना चाहिए। मतलब हारमोनियम बजाओ तो आपकी उंगलियां नजर ही नहीं आनी चाहिए और हारमोनियम पूरा फास्ट बजना चाहिए। एक उंगली दबाओ तो 10 के बराबर चलनी चाहिए। तो ऐसा आपको हारमोनियम आना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्पीच में मैंने आपको पूरा संगीत कैसे सीखते हैं इसके बारे में आपको समझाने और सिखाने की कोशिश की है। अब बेसिक नॉलेज में आपको क्या करना है, 12 सुर के बारे में आपको जानकारी लेनी है। एक सप्तक में 12 सुर होते हैं, 7 मुख्य और 5 कुछ एक्स्ट्रा सुर होते हैं। इनके बारे में जानकारी, श्रुति और स्वर के बारे में जानकारी ले लेनी है। 10 थाट के बारे में जानकारी ले लेनी है। राग की जातियां क्या होती हैं, राग की टाइमिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको पता कर लेना है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, राग का स्वर विस्तार, राग का आरोप रोप पकड़, ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। और राग आपने इस तरह से सीखना है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल तराना, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल तराना तराना, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और तराना। तो इस लेवल से आपने वोकल में अपने आप को क्लियर करना है। इसके बाद कव्वाली, ठुमरी, गजल, गीत, भजन और काफी कुछ जो भी हो, ओपरा सिंगिंग होती है, आपने वो भी सीखने की कोशिश करनी है। तो आपने इस तरह अपने वोकल की प्रेपरेशन करनी है। अगर अगर आप तबला सीखते हो तो रिदम का इंस्ट्रूमेंट क्या करते हो, तो सबसे पहले आप तबला लेके आओ घर में और आपने कम से कम नहीं तो 5 बेसिक ताल सीखो। और सबसे पहले बेसिक तबले में क्या सीखना है, ता तिन तिट तुन्ना किड़ धा, धुम कित धिन नना,
ऐसे बोलो कि पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप यूट्यूब से वीडियो देख लो, ज्ञान तो ज्ञान होता है, कहीं से भी मिल जाए, आपने ज्ञान लेने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपने कैरवा, तीन ताल, दादरा, एक ताल, दीपचंदी और धमार ताल, चौताल, पंचम सवारी, इन तालों का आपने बेसिक बेसिक ठेका सीखना है। ठेके के बाद आपने उठान सीखनी है, पेशकार सीखना है, पेशकार की तिहाइयाँ सीखनी है, कायदा, कायदे के पलटे, तिहाइयाँ, कायदे का टुकड़ा, उसके बाद रेला सीखना है, चक्राधार वरण सीखना है और अपने ताल के टुकड़े सीखने हैं। तो ये रिदम इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है अगर आप तबला सीखते हो तो। अगर आपने सितार पे सीखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि घर में आपने एक सितार लेके आनी है, अच्छे लेवल की सितार होनी चाहिए और अच्छी बजनी चाहिए। सबसे पहले आपने सितार को सुर करना सीखना है, इसके बाद उस पर अपने सरगमे बजानी सीखनी है, झाला बजाना सीखना है और उसके बाद आपने दोस्तों राग सीखने की कोशिश करनी है। अब सितार में क्या होता है, राग को हम गत कह देते हैं, राग भैरवी गत होती है, मसीद खानी और रजा खानी वोकल की होती है और जो सितार की बजाएगी है रजा खानी और मसीद खानी करता है। बड़ा ख्याल छोटा ख्याल होता है वोकल में कहा जाता है, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल वोकल में कहा जाता है और सितार पे कहा जाता है मसीद खानी और रजा खानी गत। मसीद खानी गत क्या होती है और रजा खानी गत क्या होती है, ये दो उस्ताद थे, उनके नाम थे, उनके नामों से ये दोनों के चलन होते हैं राग के। तो उन्होंने, जो मसीद खान थे वो स्लो गत बजाते थे, रजा खानी थे वो फास्ट गत बजाते थे, उनकी बजाने की क्रिया को राग का नाम दे दिया गया गत, रजा खानी और मसीद खानी। तो आपने सबसे ज्यादा सितार पे ये सीखने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपको सितार पे सुर ज्ञान हो जाएगा, आपने काफी तरह के गाने निकालने शुरू कर देने और इसके बाद आपने किसी भी आर्टिस्ट को, सितार आर्टिस्ट को आपने फॉलो करना शुरू कर देनी है, उसकी कॉम्पोजिशन अपने दिमाग में उठानी शुरू करो। इसके बाद आपको सितार पे वो कॉम्पोजिशन है बजानी आ जाएगी, उसके बाद आप तबले वाला हायर करो और अपने सितार की प्रैक्टिस शुरू कर डालो। इसी तरह दोस्तों जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है आपने घर में लाने, चाहे वो वायलिन है, चाहे वो गिटार है। तो क्या होता है गिटार में, क्या होता है लोगों को अक्सर क्या होता है कि लीडिंग नहीं सीखते, कॉर्डिंग सीख के और गाना गाना शुरू कर देते हो। आपने ये बेवकूफ़ नहीं करनी। आपने करना क्या है कि अगर गिटार लेके आते हो तो सबसे पहले आपने लीडिंग सुधारनी है। लीडिंग सुधारने के बाद आपने 10 थाट सीखने हैं, उसके बाद राग का आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप कॉर्डिंग सीखो, उसके बाद आप गानों की प्रिपरेशन करो। तो आप हाई लेवल की कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप सीख सकते हो। सो दोस्तों इसी तरह जैसे कहते हैं ना, बांसुरी अगर आपने बजानी तो आपको कार्नेट बजाना आ जाएगा, सेक्सोफोन बजाना आ जाएगा, हॉर्न बजाना आ जाएगा, शहनाई बजानी आ जाएगी। तो ये फूंक वाले इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको सितार बजानी आ जाएगी, गिटार आ जाएगा, रबाब आ जाएगा, अपना वायलिन आ जाएगा। तो क्या होता है कि सुर वाले साज है। याद रखना कि हारमोनियम बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जो राग आपने हारमोनियम पे सीखा वही सितार पे है, वही मैंडोलियन पे है, वही वायलिन पे है, वही रबाब पे है। तो क्या होता है कि वो कॉम्पोजिशन है वो सारे इंस्ट्रूमेंट पे बजेगी जो आपने हारमोनियम पे सीखा, सेम गाने होते हैं। और सुर वाले साज की आपको नॉलेज हो जाएगी। तबला अगर सीख लोगे तो आपको मृदंग आ जाएगा, पंखावज आ जाएगा, नाल बजाना आ जाएगा, आपको ढोलक बजाना आ जाएगा। सो दोस्तों अपनी मैंने छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। अगर कुछ गलत गाइड किया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।